निम्स यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर खास तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अभी आपको हमने दिखाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर बीएसएफ के कर्नल दस्ते ने मार्च पास्ट किया था और लोगों को बहुत ही ये चीजें पसंद आई थी और उन्होंने आज पूरे निम्स कैंपस का चक्कर लगाया और सजे धजे ऊँटों के साथ उन्होंने सलामी भी दी। इसके बाद आज हमारे साथ एक और बटालियन के लोग मौजूद है, 5 गोरखा राइफल्स। आमतौर पर ये नाम हर किसी ने सुना होगा। इनकी जाबाज और इनकी जो शौर्य की कहानियां हैं वो घर घर में आमतौर पर चर्चाएं इसकी होती रहती हैं। उन्हीं के बैंड के इस वक्त लोग यहाँ पर निम्स कैंपस में मौजूद हैं। जो विदेशों से लोग आए हैं उनका स्वागत ये खास धुनों पर कर रहे हैं। तो जो जवान इस वक्त मौजूद हैं, जिस धुन से ये उन मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, जिस धुन को सुनने के लिए यहाँ पर जो मौजूद है विदेशी मेहमान वो खास तौर पर इनके पास आ रहे हैं, उसे भी उसकी एक वानगी हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है वेलकम ट्यून। ये आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ सेना के कार्यक्रम में आपने सुनी होंगी, लेकिन पहली बार हम आपको सुनाने जा रहे हैं निम्स यूनिवर्सिटी कैंपस से ये वेलकम ट्यून। राजस्थानी फिजाएं हो और उसमें अगर पंजाबी जायका मिल जाए तो क्या कहना। वाकई ये सोचकर ही बहुत ही दिलचस्प लगता है। लेकिन निम्स यूनिवर्सिटी में जो आयोजन चल रहा है उसमें इसकी पूरी कोशिश की गई है कि राजस्थान में भी आपको पंजाबी ढाबे का स्वाद मिल सके। इस वक्त मैं जहां मौजूद है उसे एक पंजाबी ढाबे का रूप दिया गया है और न सिर्फ स्वाद बल्कि जो बैठने की व्यवस्थाएं की गई है, जो पंजाब के गाँव में घाट पर बैठकर और इस जो जायका है इसका लुत्फ उठाने का जो अपना मजा है, ये खास तौर पर विदेशी मेहमानों के लिए ये तैयार किया गया है ताकि वो आए न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब का एक स्वाद ले सके और वो स्वाद भी इस घाट पर बैठकर। ये एक परंपरा है, जमीनी तौर पर जो पंजाब के लोग हैं वो इसका उपयोग खूब करते हैं। जब हम पंजाब के गाँव में जाते हैं तो ये परंपरा हमें देखने को आसानी से मिल जाएगी। इसका एक अपना अलग अंदाज है, इसका एक अलग अपना लुत्फ है। तो निम्स यूनिवर्सिटी में जो आयोजन है, इस आयोजन के भीतर
सबसे खास बात उनमें से ये एक जो खासियत है वो शामिल है पंजाबी स्वाद राजस्थानी फिजाएं में इस घाट पर बैठकर। निम्स यूनिवर्सिटी कैंपस के हम अलग अलग रंगों को आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये खास तौर पर इस जगह को बनाया गया है, खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। मकसद है कि यहाँ पर जो मेहमान आए हुए उन्हें सांस्कृतिक रंगों की एक झलक दिखाई जाए। हर रोज यहाँ पर साउंड और म्यूजिक की एक तौर पर पेशकश की जा रही है और यहाँ जो आयोजन हो रहा है, चाहे वो आयोजन सांस्कृतिक तौर पर अगर बात करें भारतीय रंगों की, राजस्थानी कल्चर की या फिर भारत के अलग अलग जो रंग है उसे दिखाने की कोशिश है। साथ ही यहाँ पर वक्त बे वक्त दूसरे जो देश के जो मेहमान आए हैं उनके देशों की चीजें भी यहाँ पर परोसी जा रही हैं। यहाँ पर विदेशी दूसरे देशों के डांस, उनके जो पारंपरिक नृत्य है वो जो पेश किए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम रंगों को समेट कर एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो जगह है सांस्कृतिक तौर पर इसे तैयार किया गया कि यहाँ पर लोग आए, एक तरफ जहाँ वो पूरे दिन मंथन कर रहे हैं चिकित्सा प्रणाली को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद रात होते होते दिमाग को थोड़ा हल्कापन मिल सके इसके लिए इस जगह को बनाया गया है ताकि यहाँ पर आकर सांस्कृतिक रंगों में और म्यूजिक साउंड का ब्लास्ट जो है उसमें वो रंग सके और हल्के मूड के साथ वो अगले दिन की तैयारी कर सके। तो इसका खास तौर पर आयोजन किया गया। इतना जो बड़ा आप ये पंडाल देख रहे हैं इसे खास तौर पर तैयार किया गया है। ये कई दिनों की मेहनत का ये नतीजा है कि इतनी बेहतर तौर पर इसको बनाया गया है, फूलों से सजाया गया है। आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं क्योंकि तकरीबन 125 देशों से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए कई बटालियन यहाँ पर सुरक्षा के भी मौजूद है। और अंदर आप देख पाएंगे जो स्टेज तैयार किया गया है वो स्टेज भी खास तौर पर यहाँ पर बनाया गया है और इसका जो मकसद है वो साफ है कि यहाँ जो मेहमान पहुंच रहे हैं उन्हें तमाम रंगों से दिखाया जाए, उन रंगों में इन्हें रंगने की कोशिश की जाए और यहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। लाइटों से सजाया गया है और इसके साथ ही जो व्यवस्थित ध्वनि है, साउंड है, साउंड के साथ साथ एक स्टेज पर कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। हर रोज अलग अलग किस्म के यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। हर रोज नए कलाकार जो अपने कलाकृति पेश कर रहे हैं और मकसद साफ है कि जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनका मनोरंजन कर सके, जो स्वागत है, जो मेहमान नवाजी है वो दिखाया जा सके। और ये वही जगह है जहाँ पूरे दिन मंथन करने के बाद लोग हल्के मूड से आते हैं और यहाँ के रंगों में रंगने की कोशिश होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एटमोस्फियर तैयार किया गया है, जो यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर लोग आते हैं बड़े ही आराम से, सुकून से, चैन से यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद मकसद मुद्दे की बात तो होती है, उन मुद्दों के साथ साथ म्यूजिक और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका भी लुत्फ लगातार उठाने की व्यवस्थाएं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस 100 एकड़ निम्स कैंपस में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की कितनी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मकसद साफ है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं किसी भी सूरत हाल में, किसी भी कोने से उन्हें शिकायत का मौका ना मिले और वो निम्स में जब पधारे हैं तो ये एक यादगार पल हो उनके जीवन के लिए और इस यादगार पल को संजो कर ही यहाँ से जाए और इस जो कॉन्फ्रेंस में जिस मकसद से तमाम लोग पहुंचे हैं वो मकसद की भी पूर्ति हो सके और यादगार पल वो समेट कर यहाँ से अलविदा कह सके। की तरफ से हम आपको दिखाते हैं जो इस वक्त कार्यक्रम निम्स यूनिवर्सिटी में पेश किए जा रहे हैं। जो विदेशी मेहमान आए हैं उनको जो भारतीय रंग दिखाने की कोशिश है उसके पहले, वो परफॉर्मेंस के पहले की क्या कुछ उत्सुकता है, हम जान रहे हैं हमारे साथ कलाकार मौजूद है जो आज परफॉर्म करने वाली है, इनके अंदर क्या कुछ एक्साइटमेंट है, क्या जो पेश करने जा रही है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करें। आज आप लोग डांस का कौन सा फॉर्मेट आज दिखाने जा रही है, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां हैं?
तैयारी हमने पूरी की है और डांस फॉर्म हम भारत के अलग अलग जगह से अलग अलग काम से लिए हुए डांसेस को हम आपको दिखाएंगे, जिसमें नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सब साइड के डांस हमने इकट्ठे करने की कोशिश की है। इसीलिए इसका नाम इनक्रेडिबल इंडिया करके हमने अतुल्य भारत के नाम से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हम भारत के हर हिस्से को इसमें कंबाइन कर सकें। तो आपने सुना कि अतुल्य भारत की जो बातें की जाती है उसको पेश करने, मंच पर उसको उतारने की एक कोशिश है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप आज परफॉर्म करने जा रही हैं, कितने दिन की आप लोगों की ये मेहनत है और कितना कुछ आपकी टीम में है, क्या कुछ खास है जो आज जो विदेशी मेहमान जो आए हुए उनको क्या कुछ खास दिखने वाला है? विदेशी मेहमानों को पूरे भारत की झलक आप पूरी पेश करेंगे, हमारे भारत का क्या खास चीज़ है, क्या यूनिटी है। हम एक आखिरी में जब हम एक फिनाले करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से भारत के अलग अलग रंग और अलग अलग डांस कैसे सब मिलकर एक हो जाता है और एक भारत बनता है। तो यही आपको देखिए, इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, सो वी आर एक्चुअली शोइंग द मल्टी कल्चरल ऑफ आवर इंडिया. So there's every kind of, we are going to show the colorful India today, and we have done a lot of practice for that. Our our guru Bhagat scientist उन्होंने किया ये सब, and you're gonna love it. तो आपने सुना और हम सब की तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को गुड लक हम लाएं हमारी तरफ से, तो बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी शान की बात है, बेहतर प्रदर्शन। और जब बात अतुल्य भारत की उनकी इनक्रेडिबल इंडिया की हो तो वाकई निगाहें सबकी इंतजार में है कि ये अब मंच पर जाएं और जल्द से जल्द अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर दोहराएं। गुड लक। एक और जहां निम्स विश्वविद्यालय में दुनिया भर के बड़े डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं और यहां चिकित्सा जगत के सामने जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए चर्चाएं हो रही हैं, मंथन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पहुंचने वाली मेहमानों के दिल को जीतने के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी लगातार पेश किए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा